हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसा मंदिर दिखाने जा रही हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे भक्त वहीं पे जाते हैं। वो मंदिर एक फेमस मंदिर है। वहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं सबके मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। सो उसी मंदिर को हम चलते हैं और मैं सुंदरगढ़ से निकल चुकी हूँ और यही मंदिर इसी सुंदरगढ़ में ही है। तो सुंदरगढ़ के जो टीआरडीए छक है, टीआरडीए छक से हमें जाना है सिर्फ तो यही वो रास्ता है। इसी रास्ते से हम चलते जाएंगे। रास्ता बहुत ही सुंदर है, दोनों साइड मार्केट लगती है। और आज दोस्तों नॉर्मल दिन है, आज कोई मार्केटिंग का दिन नहीं है। सो रास्ता सुनसान है। हमें हाफ किलोमीटर की दूरी पे एक चौक मिलेगा। उस चौक में हम एक स्कूल पाएंगे जो कि देश स्कूल के नाम पे नामित है और उससे आगे फिर से हम चले जाएंगे। यहाँ पे एक जगन्नाथ मंदिर भी फेमस है, माँ समलेई मंदिर भी है सुंदरगढ़ में। सो हम उस गली में चले गए हैं जिस रास्ता से हम जाएंगे। थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, बस कुछ ही दूरी तक कच्ची रास्ता है और हम आ चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम थोड़ा टर्न लेंगे। टर्न लेने के बाद हम हमारे भगवान के पास पहुँच जाएंगे। और हमारे इस टाउन पे ढेर सारा पेड़ लगा हुआ है, एकदम हरा भरा है चारों ओर। घर के बीच भी पेड़ पौधा मिल जाता है दोस्तों। तो चलो चलते हैं। हम मंदिर के बहुत करीब आ चुके हैं। सो हम पहुंच गए हैं दोस्तों। हम जब सामने में आएंगे तो एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देगा, तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। और इसके साइड में राइट साइड पे एक बिल्डिंग बन रहा है और ये सामने में है, ये हनुमान जी का मंदिर है। आगे मंडप है और इसी तरह से बाहर का नज़ारा है। तो बाहर का नज़ारा थोड़ा हम ले लेते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बैनर लगा है जो कि लिखा है यहाँ पे ओम नमः शिवाय, ये लिखा है। और ये जो सीधा गाड़ी लगा है, यहाँ पे सारे भक्त आए हैं। बगल में एक घर है। तो हम अभी भगवान के पास जाते हैं, उनके द्वार पे पहुँच चुके हैं हम। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही दिनों से ये मंदिर है। मतलब कितना साल हुआ है पता नहीं, लेकिन मैं जब से हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से ये मंदिर है। तो हम चलते हैं आगे। हमें यहाँ सुनने के लिए मिला है कि यहाँ जो कोई भी भक्त अपने मन का बात कहता है इस मंदिर में, सो वो पूरा हो ही जाता है। तो यही विश्वास रखते हैं भक्त। बहुत सारा यज्ञ भी होती है यहाँ पे। तो हम चलते हैं। हम
आंगन तक पहुंच गए हैं। और ये देखिए कितना सुंदर है, चारों ओर प्लेट लगा हुआ है, ये मार्बल है दोस्तों ये। और ऊपर भी घर है, यही घर पे शायद कुछ लोग रहते हैं यहाँ के सेवादारी। और साइड में कितना अच्छा फ्लावर्स लगा है और बहुत बड़ा है ये बारंडा। ये अंगना जो है ये बहुत बड़ा है। तो मैं थोड़ा आपको चारों ओर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ ऊपर भी एक बहुत सा पेड़ है, पीपल बर ऐसा है, ये दोनों लगा है। पर ये देखिए यहाँ पे ना कुछ प्रसाद, कुछ यज्ञ होता है ना, तो इसे ऊपर में होता है। चारों ओर बाउंड्री भी लगी है दोस्तों, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई बच्चा उच्चा रहते हैं ना, बच्चे खेलते रहते हैं, यहाँ पे आते हैं दर्शन लोग बच्चे लेके, तो वो नीचे गिर ना जाए, अच्छे से बाउंड्री लगा है। ये जो गेट है ये ना नदी की ओर जाने के लिए गेट है, पीछे वाला गेट है ये। तो पीछे के गेट से भी हम डायरेक्ट भगवान के पास जा सकते हैं। और अभी फ़िलहाल शाम के 5:15 हो रहा है, तो वो गेट बंद है। और ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कुछ भक्त बैठे हैं और ये सामना मंदिर है। पीछे के रास्ता से चलेंगे ना तो यही पड़ेगा फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे नंदी जी हैं। और अब हम आगे के रास्ते से चलते हैं। ओम नमः शिवाय। हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ इस तरह से है मंदिर का अंदर। और ये वो पीछे वाला गेट है, जहाँ हम पीछे से निकल कर जाएंगे तो सामने नंदी जी मिलेंगे। और उसके सामने शिवलिंग भी है, हम उधर भी जाएंगे। पर पहले अब आरती होने वाला है, तो आरती में हम कुछ टाइम रुक जाते हैं। हम सही समय पे आए हैं दोस्तों, ठीक 6 बजे आरती होने वाला है। तो हम थोड़े टाइम आरती में रुक जाते हैं। ये आरती हो रहा है। यहाँ अंदर भी नंदी जी हैं। हम नंदी जी के भी दिया लगाए हैं और भगवान के दर्शन भी करेंगे अभी। चलो, यही हैं हमारे भोले बाबा। आप भी आइए दोस्तों यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो हम दर्शन कर लिए भगवान को, सो हम अब पीछे के रास्ते में चलते हैं। यहाँ पे नंदी जी हैं, नंदी जी की भी दर्शन हो गया है। अब भगवान जो हैं हमारे लिंग के अवतार से, तो हम आएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे होम यज्ञ भी होता है ना, तो वहीं पे वो कुंड है। और ये देखिए कितना बड़ा है, हमारे भोले बाबा लिंग के रूप में है। यहाँ पे हम खड़े होंगे और यहीं पे हम दिया दिखाएंगे। यहीं पे दिया लगा सकते हैं हम, ये जो दिया लगाने के लिए रखा हुआ है। तो दोस्तों पीछे के साइड भी इसी तरह से है। यहाँ पे पानी की सुविधा है। और ये माता वृंदावती हैं। ये होम कुंड है, यहाँ पे हम कुछ भी
यज्ञ कर सकते हैं, शिव अभिषेक कर सकते हैं। भोले बाबा यहाँ पे हैं, देख सकते हैं आप कितना बड़ा भोलेनाथ है। और ये पीछे का रास्ता है, यहाँ से हम सीधा नदी जाएंगे। और अगर हमें अभिषेक करना है ना तो पानी लाना पड़ता है, तो भी उसी रास्ते पे जाएंगे। हम अभी चलते हैं नदी की ओर। नदी की ओर थोड़ा घूम के आते हैं। यहाँ भी वृंदावती जी हैं और ये एक मंदिर है, ये शीतला देवी हैं। तो हम यहाँ तक आए ही हैं, भगवान के पास आए हैं, तो हम शीतला माता को भी दर्शन कर लेते हैं। और ये माता शीतला देवी हैं। चलो हम दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम दर्शन करने के बाद यहाँ के जो सेवक हैं, जो शीतला देवी की सेवा करते हैं, उनसे हम कुछ बात करते हैं। यहाँ हुए 3 साल हो रहा है, 3 साल। तो यहाँ भगवान बनाया गया था कि कुछ मतलब जैसे आविर्भाव होते हैं? नहीं, क्या है, ये यहाँ सबसे पहले छोटा स्वरूप में था मंदिर, छोटा छोटा मंदिर था। तो प्राय यहाँ जब बाढ़ आती थी ना जी, तो छोटा मंदिर था, तो डूब जाता था। तो डूब जाता था, तो यहाँ के लोगों ने देखा कि बार बार मंदिर आता है, पानी आता है, डूब जाता है, पानी आता है, डूब जाता है। जी। तो इसी जगह पर एक हमारे जो पुरी में जो विग्रह बनते हैं ना, जी 12 साल में एक बार, हाँ। तो यहाँ पर उस विग्रह का स्थापना हुआ था। अच्छा। 12 साल में वहाँ पुरी के राजा को या पंडित को सपना हुआ कि भगवान का विग्रह सुंदरगढ़ में, जी, आपका महादेव पाड़ा में जी विराजमान है। तो ठीक यहीं पर, इसी के जहाँ पर माता जी का स्थापना हुई है, यहीं पर बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। वृक्ष था मतलब माता भगवान का ही स्थापना थी। अच्छा। तो वो यहाँ से निकाल करके पूरी ले गए। जी। तो उसी स्थान पर वो शीतला माता को उठा के यहाँ मंदिर का शुरू किया। अच्छा। तो ये हमारे शीतला माता नाम से जाना जाता है। शीतला माता है, नीचे में 7 पिंडी है, 7 माता। अच्छा, तो अब ये दीर्घ कितना साल हो गया होगा? 3 साल हो गया। जी। वैसे भी बन करके थोड़ा दिन कोरोना काल में रुक गया था। हाँ, तो बंद हो गया। हमारा यही शिव मंदिर भी इतना ही साल हुआ होगा? नहीं, उसका तो बहुत ज़्यादा हो गया। वो तो समझते हैं कि शायद लगता है वो 30-40 साल से। अच्छा। लेकिन ये थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप ही पुजारी हैं, आप ही पूजा करते हैं ना? यहाँ सेवा होता है, पूजा अलग होता है। जी, यहाँ सेवा होता है। यहाँ सेवा होता है। हाँ, तो पुजारी और पुजारी में थोड़ा अलग है। यहाँ साधक मतलब साधना होती है। अगर कोई यहाँ पे और सब होती है गायत्री विधि से। अगर शीतला रानी के कोई पूजा करना चाहे तो कहाँ पूजा होगा? यहाँ पूजा होगा ना, हम कहीं पूजा करेंगे? इसी मंदिर में होगा ना? यहीं पे होगा। हाँ, जो पूजा करना। तो क्या क्या लगता है उसका, मतलब शीतला माता के विधि हिसाब से क्या लगेगा? पूजा का विषय भी होता है ना। हाँ, नहीं, मन में अगर कुछ सोचे हैं और वो हमें पूरा हो गया है, सोच लो उदाहरण के स्वरूप हम ले, जो मानसिक था वो पूरा जी हो गया। जी, मानसिक पूरा होना था। तो मानसिक यहाँ का था कि कहीं और का? मानसिक तो यहाँ का नहीं है, बट हम करना चाहते हैं। और अगर कोई हमारे फ्रेंड लोग भी हैं तो वो भी अगर करना चाहेंगे तो यहाँ आकर करेंगे। हाँ, तिथि देना पड़ेगा, कौन सा तिथि में करेंगे? आपके पास आकर वो पूजा विधि की लिस्ट लेना होगा, है ना? अच्छा। पूजा का दायित्व समझाना होगा कि किस हिसाब से मेरी पूजा ये आपका अनुष्ठान हो रहा है। जी, आपका अनुष्ठान कई प्रकार का होता है। तो ये जो अनुष्ठान आप बोले कि जैसे हमारा एक मानसिक था वो पूरा हो गया। अच्छा, इसके लिए मैं अनुष्ठान कर रहे हैं। ये तो हाँ, हो सकता है ना, आपकी जब की इच्छा हो। आप 4 दिन पहले 6 दिन पहले आप आकर के बता दीजिएगा। ठीक है, आपका यहाँ। ठीक है सर। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप इतना बोले, और बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको। यहाँ से हैं का? हाँ, तो प्रणाम। अब हम चलते हैं नदी की ओर। मंदिर के पीछे रास्ता से भी आ सकते हैं, शीतला माता के मंदिर के सामने से भी आ सकते हैं। तो यही है नदी जाने के लिए रास्ता।
आप नदी जाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। चलो नदी में देखते हैं। यहाँ का नज़ारा तो बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये इसी गेट में भी अच्छे से बनाया गया है। ऐसे ही रास्ते पे हम जाएंगे। इधर हम नदी, कितना सुंदर नज़ारा है, जैसे कि नदी आकाश को छू गया है। बहुत ही सुंदर है। तो हम यहाँ पे सीढ़ी बना है जाने के लिए, तो यहाँ से सीढ़ी बंद है। यहाँ से बारिश हुआ था ना, तो बारिश हुआ है, इसी वजह से थोड़ा कीचड़ है यहाँ पे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और शाम को अभी ना 6:20 मतलब हो गया है, 6:30 हो गया है। यहाँ पे लाइट है। ये ड्रेन है दोस्तों। एक अफसोस की बात तो ये है, बहुत बुरा भी लगता है। ये देखिए, ये ड्रेन जो है ना, ये ड्रेन का पानी आके डायरेक्ट हमारे नदी में पड़ा है। ये देखिए, ये ड्रेन है ना, ड्रेन का भी गंदा पानी है। तो ये गंदा पानी ना जाके डायरेक्ट हमारी नदी में है। और ये नदी का पानी देखिए, इस नदी में हम लोग नहाते भी हैं। और इसी नदी का पानी लेके हम भगवान के पास भी, जहाँ मतलब इस नदी का पानी यहाँ से जाके किसी और नदी में गिरेगा, फिर कहीं चारों ओर जा रहा है। तो दोस्तों, ये नदी का पानी किसी किसी जगह पे हम भगवान को लेके चढ़ा रहे हैं। और यह पानी हम लोगों को पीने के लिए भी जा रहा है। पीएचडी पानी जो मिल रहा है ना हमको, हर घर घर में पानी, तो इसी नदी का पानी ही जा रहा है ना, इसी को फिल्टर करके हम लोगों को दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थोड़ा ख़राब है मेरे हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है, ये कमेंट पे हमें ज़रूर बताना। ये ड्रेन का पानी नदी में छोड़ना चाहिए कि नहीं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे ये मंदिर आपको कैसा लगा, मेरे भोलेनाथ का दर्शन आप किए, कैसे लगा यहाँ पे जो मैंने विजिट की, वो सब आपको अगर अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और ऐसी ही वीडियो मैं आपके पास लाते रहूँ, इसलिए ढेर सारा लाइक करना और शेयर कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दोस्तों। बाय, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।